सावन की घटाएं झूम झूम कर उठ रही थी। यकायक बिजली की कड़क के साथ एक शोला लपका और मूसलाधार बारिश होने लगी। कायनात पर अंधेरा तारी हो गया। उसे नूरपुर के किला के खंडरात की शिकस्ता चार दीवारी में एक सवार शिकस्ता हाल पानी में शराबूर इस पनागाह को गनीमत समझकर दाखिल हो गया और एक शिकस्ता दालान में पहुंचकर घोड़े से उतरा, अपने कपड़े निचोड़े और खुश्क करने को फैला दिए। फिर घोड़े को जीन और बार से आज़ाद करके चारे की तलाश में छोड़ दिया। गठरी में से निकालकर कुछ खाया और एक सतून का सहारा लेकर बैठ गया। बारिश बरस रही थी। किला के खंडरात में जा बजा पानी भरा था। रात की तारीकी में कुछ ना सुझाई दे रहा था। बस वो इतना अंदाज़ा कर सका कि वो किसी वीरान गैर आबाद मुकाम पर पनाह गुज़ीं था। उसका पिस्तौल और खंजर उसके पास रखा था। बारिश ने खुनकी पैदा कर दी और उसका कंबल भी भीग गया। उसको ये भी मालूम नहीं था कि वो किस इलाके में क़याम पजीर है। रात गुजर रही थी। थकान और तवील सफ़र ने उस पर गनुदगी तारी कर दी और वो उसी सतून के सहारे से लग कर सो गया। रात तकरीबन आधी से ज़्यादा ढल चुकी थी। एक खटके की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। अब बारिश थम चुकी थी। आसमान साफ था और कहीं कहीं तारे भी नजर आ रहे थे। उसका वफादार घोड़ा भी उसके करीब आराम कर रहा था। मुसाफिर नौजवान खूबसूरत और बहादुर था। उसने खटके को महज वहम समझा और मुस्कुरा कर रह गया। वो सोचने लगा, यहाँ कौन बदकिस्मत आ सकता है सिवाय मुझ जैसे मफरूर इंसान के। अब कपड़े खुश्क हो चुके थे, इसलिए वो सतर पोशी करने के बाद कंबल लपेट कर लेट गया। अभी गनूदगी तारी होने लगी थी कि फिर वैसा खटका सुनाई दिया जैसे कोई दस्तक दे रहा हो, मगर वहाँ कोई दरवाज़ा नहीं था। जा बजा सिर्फ मलबे और ढेर के आसार नजर आ रहे थे। तारीकी अब भी छाई हुई थी। फिर उसको कदमों की चाप सुनाई देने लगी। वो सिमत का तयन नहीं कर सका। अलबत्ता खंजर हाथ में उठा लिया कि शायद कोई मूजी जानवर आ निकला हो या ये उसका मस्कन हो। आवाज़ फिर रुक गई। खंडरात में मौत की सी खामोशी तारी थी। उसने एक झुरझुरी सी ली और सोचने लगा, मैं कहाँ हूँ? इस वीराने में भी सुकून नहीं। फिर चाप सुनाई दी। अब उसने सहन में एक साया देखा, इंसानी साया, सफ़ेद चादर में सर से पांव तक लिपटा हुआ, खामोश सामने खड़ा था। फासला ज़्यादा नहीं था। मुसाफिर नौजवान हैरानी से देख रहा था। अब वो संभला और चीख कर बोला, कौन हो तुम? वो साया अब भी खामोश खड़ा था। मेरे हाथ में खंजर है, मेरा वार कभी खाली नहीं जाता। तुम जो कोई भी हो, अपना चेहरा खोलो और मेरे करीब आ जाओ, वरना मुझे आना पड़ेगा, मुसाफिर ने कड़कदार आवाज़ में कहा। साया हरकत में आया और कुछ करीब आकर खड़ा हुआ, अपना चेहरा खोला और चादर गिरा दी। मुसाफिर एक हसीन चेहरे को देख रहा था जिसके स्याह बाल कमर तक लटके हुए थे और वह संगे मरमर के मुजस्मे की तरह खड़ी उस नौजवान मुसाफिर को देख रही थी। एक लम्हा यूं ही बीता। नौजवान मुसाफिर ने फिर सवाल किया, ए खंडर की परी हसीना, तुम कौन हो और इस वीराने और स्याह रात की तन्हाई में क्या कर रही हो? वो मुस्कुराई और उसके खूबसूरत मोतियों जैसे शिफाफ दांतों की लड़ियां खुल गईं। मुसाफिर बोला, तज्जुब है, तुम परी हो या कोई रूह? कुदरत ने तुम्हें सर तपा हुस्न से नवाजा है। तुम इस वीरान खंडर में भटक रही हो, कौन हो तुम? उसके इसरार पर भी लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उंगली के इशारे से खंडरात में शुमाल की तरफ अपने साथ चलने का कहा और खुद चल पड़ी। नौजवान ने उसकी पुरवकार चाल को देखा और सहर ज़दा सा होकर अपना खंजर और पिस्तौल उठाए उसके पीछे चल पड़ा। वो दूसरी राहदारी से गुजरकर नशेब में उतरी और एक नीम शिकस्ता साइबान के तले रुक गई। वो भी उसके करीब आकर रुक गया। वो उसके हुस्न की खुशबू में एक लतीफ़ असर महसूस कर रहा था। वो मुस्कुराई, फिर झुककर एक वज़नी पत्थर सिरकाया। अंदर खला में एक जीना नजर आया। वो उसमें उतर गई और पीछे आने का इशारा किया। अजनबी नौजवान बेखतर वो सीढ़ियों पर उसके पीछे पीछे उतरने लगा और वो गार की दरारें खुद ब खुद गायब हो गईं। बदम सी रोशनी में सीढ़ियाँ एक मोड़ पर मुड़कर ख़त्म हो गईं। अब वो एक दीवान खाने में थे। दरवाज़ा खुला हुआ था। इसमें एक साफ़ सुथरा फर्श और फर्श के ऊपर एक चांदनी बिछी थी। रोशनदान में से सुबह के नूर की रोशनी फूट रही थी और सुबह ज़िंदगी का पैगाम दे रही थी। जब उसने घूम कर देखा तो वो हसीना गायब थी। हैरत ज़दा होकर उसको इधर उधर देखने लगा, जो पलक झपकते में गायब हो गई। वो सोचने लगा, ये कोई बला थी या सेब? खैर के कोई देखा जाएगा, जो भी हो निपटना तो पड़ेगा। चंद लम्हे इसी हैरत के आलम में गुजरे कि यकायक पुश्त की तरफ एक दरवाज़ा आया और वो हसीना साड़ी में लिपटी नाजो अंदाम से एक थाली में खुश्क मेवे और अशियाए खुर्दनोश लेकर सामने खड़ी थी। पहले ये बताओ कि ये सब इसरार है क्या? तुम कौन हो? इस वीरान खंडर में क्यों रहती हो? नौजवान ने हैरत से पूछा।
हसीना के लबों पर पहली बार हरकत हुई और बोली, तुम मेरी ज़िंदगी में पहले शख्स को जिसको मैंने पसंद किया और मेहमान बनाया। तुम खूबसूरत और जवान हो। तुम्हारी मासूम जवानी ने मुझ पर ऐसा असर दिखाया कि मेहमान बनाने पर मैं मजबूर हो गई। एक भूली बिसरी कहानी याद आ गई, वो भी ऐसा ही था। चंद लम्हों के लिए रुकी और फिर बोली, तुम कुछ खा लो, रात से भूखे होगे। मैं नहीं खाऊंगा, पहले मेरे सवालों के जवाब दो, मुसाफिर ने ज़िद करने के अंदाज में कहा। हसीना मुस्कुराई और कहने लगी, बहुत ज़िद्दी हो बच्चों की तरह। क्या सिर्फ इतना जानना काफ़ी नहीं कि हम तुम इस वक्त पास पास हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं? ये लम्हात कीमती हैं, इनको ज़ाया ना करो। फिर हम कहाँ और तुम कहाँ? ये पहले खा लो, इसके बाद मैं तुम्हें जवाब दूंगी। नहीं, तुम भी मेरे साथ खाओ, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, मुसाफिर ने उसे गौर से देखते हुए कहा। बड़े ज़िद्दी हो। ये कहकर वो साथ उसके खाने लगी। जब दोनों खाने से फारिग हुए तो हसीना ने कहा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम कौन हो तो क्या तुम एक अजनबी को हकीकत बता सकोगे? एतमाद करोगे? नौजवान ने जवाब दिया, इसको हकीकत बताने में कोई हर्ज नहीं। एतमाद हो या ना हो, हम अजनबी हैं, अपनी अपनी मंजिल जुदा है। अभी इतना ही काफ़ी है कि मैं एक कातिल हूँ और कानून की गिरफ्त से मफरूर होकर ये पहली पनाहगाह नजर आई और तूफ़ानी बारिश ने मुझे मजबूर कर दिया कि इन खंडरात में फिर तुमको देखा और तुम्हारी ये जवानी और हुस्न ने मुझे मुतासिर किया और अब मैं तुम्हारे पास हूँ। हसीना ने पूछा, कुछ माजी और ख़ानदान, शक्ल से तुम कातिल तो मालूम नहीं होते। अजनबी ने जवाब दिया, माजी में तलखियाँ मिली, मैं तन्हा हूँ, कातिल भी नहीं कह सकते, क्योंकि दो फरीक जब जंग करते हैं तो एक को शिकस्त होना लाजमी है और दूसरा जीत जाता है। बहरहाल मैं कातिल गर्दाना गया हूँ, कोई ना जान सकेगा हकीकत क्या थी और अब ना मालूम मेरी मंजिल कौन है और कहाँ है। हसीना ने कहा, तुम भी मेरी तरह मजलूम हो, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए फ़रार की जद्दोजहद कर रहे हो, जबकि मैं ज़िंदगी से छुटकारा पा चुकी हूँ। अजनबी बोला, क्या मतलब? नौजवान चौंक पड़ा था। हसीना बोली, अगर मतलब वाज़ेह कर दूँ तो तुम डरोगे तो नहीं, नफ़रत तो नहीं करोगे मुझसे? नौजवान मुस्कुराया, मैं डर या खौफ के लफ्ज़ से नाशना हूँ। तुम जो कुछ भी हो, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं, ना ही मैं तुमसे डरता हूँ। ये मेहमान नवाजी और हसीन चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकूँगा। आओ मेरे करीब आओ। हसीना एक लम्हे के लिए खामोश रही, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो उस नौजवान को देखती रही, फिर आँख भर कर बोली, अफसोस, काश मैं तुम्हारे कुर्ब के काबिल होती। तुम जब किला में दाखिल हुए मैं बहुत खुश थी और जब तुम्हारी नौ उम्र उठान देखी तो अफसोस के साथ हाथ मलती रह गई। नौजवान ने पूछा, ऐसा क्यों? वो उठ खड़ी हुई, कुछ पीछे हटी और बोली, मैं एक बदरू हूँ। मैं 100 साल पहले ऐसी ही थी जैसे आज तुम्हारे रूबरू हूँ। यही हुस्न और यही जवानी का आलम था जब मैं 20 बरस के कन्या थी। एक जालिम को जिसने मैंने चाहा और अपना महबूब बनाकर पूजा, उसने मोहब्बत का ये सिला दिया कि यहाँ लाकर मुझको दौलत की झलक दिखाई, मेरा सब कुछ लूट लिया और फिर राज के अफशा होने के खौफ से मेरा गला घोंट कर मार डाला। जब से मेरी रूह इंतकाम की आग में जल रही है। मेरे कितने ही रूप हैं। पहले मैंने उस जालिम का खून पिया, उसके बाद हर मर्द को जो इस किले के खंडर में आया कभी जिंदा वापस ना गया, और मेरी रूह अब भी प्यासी है। मैं तुम्हारा भी खून पीने वाली थी, मगर तुम्हारा हुस्न और नौ उम्र जवानी देखकर तरस आ गया। फिर तुम मुझे अच्छे लगे और तुम पर प्यार आ गया। अब मेरा असली रूप देखो। ये कहकर वो धुआं बनकर तहलील हो गई और एक लम्हा बाद एक बूढ़ी और खौफनाक शक्ल में जाहिर हो गई। अपने बड़े बड़े दांत निकालकर हंसी और कहका लगाकर बोली, डर गए ना? क्या असली रूप में मुझे पसंद करोगे? नौजवान बोला, हाँ, मुझे तुम हर रूप में पसंद हो। चाहत दिल से होती है, ज़ाहिरी रूप से नहीं। मेरे करीब आओ, लो मेरा खून हाजिर है, ताकि तुम्हारी रूह प्यासी न रह जाए। और मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? काश मैं कुछ कर सकता। वो नौजवान के उस हौसले को देखकर हैरान रह गई। वो हसीना पलक झपकते वापस जवानी के रूप में आ गई और बोली, काश इस जालिम के बदले तुम मेरी ज़िंदगी में आए होते तो मेरी दुनिया जहन्नम न बनती और बदरून ऐसे आवारा ना हो जाती। नौजवान बोला, मैं तुम्हारी रूह को कैद से आज़ाद कराऊंगा, काश तुम आज जिंदा होती। हसीना एक आह भरकर उसके सीने से आ लगी। थोड़ी देर बाद अलग हुई और बोली, ये लम्हात भूल जाना और मेरा राज किसी से मत कहना। अब तुम कहाँ जाओगे? नौजवान ने कहा, मेरी कोई मंजिल नहीं। हाँ, अगर वक्त ने साथ दिया तो एक बार फिर आऊँगा तुम्हारी मेहरबानियों का शुक्रिया अदा करने। ये खंडर और इससे वाबस्ता ये लम्हात हमेशा मेरी याद में रहेंगे। शायद मेरी रूह भी कैद से छुटकारा पाकर सही मकाम पर पहुंच जाए। हसीना बोली। चंद लम्हे रुकी और कहने लगी, ओ बातों में कितना दिन चढ़ाया, तुम जाओ, कोई देख न ले।
नौजवान ने जवाब दिया, अच्छा तुम्हारा हुक्म पाकर जा रहा हूँ, वैसे दिल नहीं चाहता। वो चेहरा उसी लम्हे गायब हो गया और वो वहाँ से चलकर जीने पर चढ़ा। वो रास्ता खुद ब खुद खुल गया। फिर उसने रोने की सिसकियों की आवाज़ सुनी। एक लम्हा के लिए कदम रुके, फिर बाहर आ गया और वो तहखाना बंद हो गया। वो उसी बारादरी में आ गया जहाँ उसका घोड़ा आराम से घास चर रहा था। उसने घोड़े को थपथपाया और ज़ैन डाली, मगर उसकी हैरानी की इंतहा न रही जब उसने ज़ैन के साथ एक थैली बंधी हुई देखी और एक तरफ पोटली रखी थी जिसमें कुछ खुश्क मेवा जात थे और थैली में ज़र नकद भरी हुई थी। वो घोड़े पर सवार हुआ और आवाज़ बुलंद करके कहा, मैं तुम्हारी मेहरबानियाँ हमेशा याद रखूँगा मेरी प्यारी मोहसिन, खुदा हाफिज़। दिन का पहला पहर था। हर सू सन्नाटा था, कोई आदमी ना आदमजाद। दूर दूर तक वसी जंगल, आबादी का कोई निशान नहीं था। वो बाहर कुछ देर खड़ा होकर सिमत का तयन करने लगा और जनूब की सिमत एक पतली सी पगडंडी को हद्दे निगाह तक बल खाते हुए देखकर उस राह गुजर पर अपना घोड़ा डाल दिया। वो अनजानी राह पर सुबक रवि से रवां दवा था। माजी से लेकर हाल तक के औराक उसके जहन में पलट रहे थे। उसमें हलचल मची थी। मेरी मंजिल कहाँ है? दिन 3 पहर ढल गया। वफादार घोड़ा सुबह खरामी से पगडंडी के नशेबो फराज तय कर रहा था। फिर शाम के साए फैलने लगे। उसने घोड़ा रोका, इधर उधर देखा, शायद कहीं पानी हो। घोड़ा हुनहुनाया और एक ढलान की तरफ खुद ही चल पड़ा। अब उसको कुछ फासले पर एक नदी नजर आई और किनारे पर धुआं सा उठता दिखाई दिया। वो मुस्कुराया, शायद कोई काफिला शब गुजारी के लिए कयाम पजीर हो, मगर नामालूम ये लोग कौन हैं, कैसा सलूक करें। वो उस काफिले से दूर हटकर किनारे पर पहुंचा, कूद कर खुद पानी पिया और उसका घोड़ा पानी पीने लगा और वो दम लेने के लिए ज़मीन पर बैठ गया। शाम के साए गहरे होने लगे कि उसने छम छम की आवाज़ सुनी। वो चौंका, हैरान होकर मुड़कर देखा। एक सांवली सलोनी लड़की घाघरा समेटे हुए गड़े में पानी भर रही थी। उसकी सडोल पिंडलियाँ खुली थी और पाजेब चमक रही थी। जब वो घड़ा कमर पर रखकर खड़ी हुई तो उसने उस खूबसूरत नौजवान और उसके घोड़े को देखा। वो हैरान होकर उसको घूरती रही, फिर आगे बढ़ी और उसके करीब आकर कुल्ले पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। अबे कौन है तू? उसने पूछा। एक भूला भटका मुसाफिर हूँ, नौजवान ने जवाब दिया। हाँ वही तो मैं कहूँ, इधर और कौन आ सके है? ये घोड़ा तेरा ही है ना? हाँ यही है इस जिंदगी का साथी जो मेरे साथ भटक रहा है। तो शहरी बाबू जान पड़ता है, कहाँ जाएगा? मैं रास्ता बताऊं? मेरी कोई मंजिल नहीं, सब रास्ते बताने वाले मिलते हैं, कोई साथ देने वाला नहीं मिलता। पर ये तो बता कि तू कौन है? नौजवान ने कहा। वहाँ हमारे डेरे हैं, यहाँ चारा पानी का आराम है, ज़मीन अच्छी है, खेती बाड़ी कर लेते हैं। हम बंजारे हैं बाबू, 1 बरस हुआ जब आए थे। मेरा बाबा, माँ और भैया डेरे में मेरी राह देख रहे होंगे। लड़की ने जवाब दिया और जाने के लिए मुड़ी। फिर कुछ सोचकर खड़ी होकर कहा, तू रात को यहाँ अकेला कैसे रहेगा? जंगली जानवर रात को इधर घूमते हैं और तू भूखा भी है। तो फिर मैं क्या करूं? नौजवान शौक नज़रों से उसे देखते हुए बोला। लड़की ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, अच्छा ठहरो, मैं भैया को लेकर आती हूँ, वही कुछ बताएगा। ये कहकर वो चल दी। पाजेब की झनकार बंद हो गई। वो सोचने लगा, वाह मेरे दाता, जिसको चाहे हुस्न से नवाज दे। वो बला किले वाली भी बहुत हसीन थी और ये जंगली बंजारन लड़की कितनी हसीन है जो सहराओं में फली फूली है। वो ठंडी ज़मीन पर लेट गया और आसमान की तरफ देखने लगा। तारे झिलमिला रहे थे। उसी वक्त बातें करने की आवाज़ सुनाई दी और वो लेटा देखता रहा। एक नौजवान बंजारा उसी लड़की के साथ आकर खड़ा हो गया। बंजारा बोला, अभी मेरी बहन सरोपी ने बताया कि तुम रास्ता भटक कर आ निकले। अब रात हो रही है, चलो हमारे डेरे पर, रात बसर करके सुबह चले जाना। खाना भी खाना, हम गरीब लोग बंजारे हैं लेकिन आखिर इंसान हैं। ये जंगल है, तुम अकेले रात यहाँ कैसे गुजारोगे? नौजवान कहने लगा, अच्छा भाई चलो। नौजवान उठ खड़ा हुआ और घोड़े की लगाम पकड़कर उनके साथ चल पड़ा। डेरों के सामने आग के अलाव जा बजा लगे थे। उस अजनबी को देखने के लिए लड़कियां, औरतें और मर्द आ गए। वो हैरत से उस खूबसूरत नौउम्र अजनबी की तरफ देख रहे थे। एक नौजवान लड़की जिसका नाम रोमी था, नौजवान को साथ लाने वाली लड़की से बोली, अरे सरूपी, इस फूल को कहाँ से पकड़ लाई? भगवान की कसम कैसा अच्छा रूप है जवान और हसीन मुसाफिर के देखता ही जाए। हाय राम, माला देखा तूने? हाँ रामी, कितना सुंदर है, पर जी ललचाने से क्या होता है? माला ने जवाब दिया। वो अपना घोड़ा बांधकर डेरे के अंदर दाखिल हो गया। सरोपी की माँ और उसका बाबा डेरे की मरम्मत कर रहे थे। दोनों ने उस नौजवान लड़के को देखा और बूढ़ी औरत ने मुस्कुरा कर कहा, आओ बेटा बैठो, थोड़ा आराम करो, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। फिर अपने बेटे से कहा, जामू तू मेहमान के पास बैठ जा और बाबा का हुक्का भर ला।
सरोपी तू आटा गूंद ले, मैं दूध निकाल लाऊं। दोनों माँ बेटी चली गईं। बूढ़ा बंजारा बोला, अच्छा हुआ बेटा सरोपी तुमको यहाँ बुला लाई। मुसाफिर इस जिंदगी के सफर में रास्ता भूल ही जाते हैं। रास्ता दिखाने वाले भी मिल जाते हैं और मंजिल भी। हम लोग गरीब बन जा रहे हैं, हमारी कोई मंजिल नहीं, मगर इंसानी नाते तो है ना। इसी नाते से तुमको मेहमान बनाया। रात में जानवर तुमको नुकसान पहुंचाते। अच्छा हुआ सरोपा ने तुम्हें देख लिया। जो हाजिर है खाओ पियो और आराम करो। इतना कहकर वो खांसने लगा और खांसते हुए बेदम हो गया। नौजवान फौरन उठा, पानी का कटोरा बूढ़े को दिया और खुद अपना सहारा देकर उसकी पीठ सहलाने लगा। उसी वक्त सरोपा और उसकी माँ दौड़ कर आ गई और ये प्यार भरा मंजर देखकर कदम जमा गई। जामू उसके पैर दबाने लगा। बूढ़ा बंजारा तस्कीन महसूस कर रहा था। एक लम्हा बाद बोला, जा तू फिक्र ना कर, ये दो नौजवान मौत को नहीं आने देंगे, और मुस्कुरा दिया। जा मैं ठीक हूँ। खाने में मकई की रोटी और बकरी का दूध था। उसने पेट भर कर खाया, फिर बाहर निकला और घोड़े के पास गया, उसको थपथपाया। उसके सामने घास का ढेर था, खूब शिकम पूरी कर रहा था। जामू भी आ गया और बोला, सरोपी ने घास डाली है, तुम फिक्र न करो। नौजवान ने कहा, कितना सुनसान जंगल है, रात भी अंधेरी है और भयानक मंजर। जामू बोला, अरे भैया हम तो जंगलों की पैदावार हैं, हमें डर नहीं लगता, चलो आराम करो, तुम थके हारे होगे, रात हो चुकी है, तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। वो एक चटाई पर सो रहा था और किले के खंडरात नूरपुर की इस हसीन बला को ख्वाब में देख रहा था कि वो रो रही है। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा और चिराग की टिमटिमाती रोशनी में इधर उधर देखने लगा। सरोपा जो कि जाग रही थी उसके पास आ गई और बोली, क्यों नौजवान, प्यास लगी है? हाँ, मगर तुम क्यों जाग रही हो? नौजवान उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। सरोपा शर्मा गई, पानी का कटोरा ला कर दिया, लो पी लो। नौजवान ने 2 घूंट पानी पिया और बाकी पानी सरोपा से ने पी लिया। मेरा झूठा पानी तुमने पी लिया? नौजवान हैरत से बोला। आहिस्ता बोलो, माँ सुन लेगी। तुम्हारे झूठे पानी से मुझे सुकून मिल जाएगा, नींद आ रही है। सरोपा सरगोशी में बोली। दोनों लेट गए। रात गुजरती रही। सुबह का सुहाना समा उसकी जिंदगी में एक नया इनकलाब लेकर आया। दूर तक जंगल सब्जा ही सब्जा, ऊंचे नीचे हरे भरे टीले थे। डेरों में जिंदगी के आसार जाहिर होने लगे। अब उसको याद आया, इस हसीन बला ने 2 थैलियां जैन से बांध कर दी थी। वो खोलकर देखने लगा। एक में खुश्क मेवे भरे थे, दूसरे थैली में बादशाही दौर के सोने की अशरफियां और चांदी के सिक्के थे। वो मुस्कुरा दिया। वाह किला की रानी, खूब नवाजा, मगर किस काम की, जबकि मैं खुद दरबदर हूँ। उसने इनको वहीं जमीन में छुपा दिया और अंदर आ गया। बाबा, जामू, सरोपा और उसकी माँ बैठे हुए थे और सरोपा कह रही थी, माँ मैं जाकर रामी के डेरे से चाय की पत्ती ले आऊँ इस बाबू के लिए। उसी वक्त नौजवान अंदर आ गया और बोला, नहीं ये तकलीफ ना करो, मैं तो इन चीज़ों को भूल चुका हूँ, मांगना बुरी बात है। बेटा एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेगा? सरोपा के बाप ने पूछा। ये तेरी कम सिनी और नई जवानी में क्या जख्म खाया कि दर बदर हो गया? ये एक लंबी कहानी है बाबा, इनकलाब हादसात जिंदगी में होते रहते हैं। नौजवान बोला। बूढ़े ने कहा, अगर तुम कुछ सुनाओ तो शायद ये बूढ़ा तुमको कोई रास्ता दिखा सके। मेरी कहानी एक खानदानी अलमिया है बाबा, दुनिया में इंसाफ कहाँ, ये दुनिया सिवाय दुखों के और क्या देती है। मेरा नाम अकबर खान है, रानीपुर का बाशिंदा हूँ। अच्छी खासी ज़मींदारी और बाग मेरे बाप ने विरसे में छोड़ा। मेरी माँ पहले मर चुकी थी, मैं कम सिन था। एक चचा ने अपनी सरपरस्ती में मुझे ले लिया। मैं तालीम पाता रहा और उनकी ज़ाहिरी शफकत और हरीस ज़हनियत को ना समझ सका। मैं नासमझ था और तमाम मलकियत से खूब दौलत समेट रहे थे। जब मैं सने बलूगत यानी जवानी को पहुंचा तो उनकी लड़की ने अपनी झूठी मोहब्बत के दाम में मुझे फंसा लिया। ये चचा चाची की एक चाल थी, इसके साथ मेरी शादी करके मलकियत के वारिस बन जाए। मैं अनजान था, उसकी झूठी मोहब्बत के फरेब में आ गया और शादी को रजामंद हो गया। वहाँ मेरा एक दोस्त हम उमर जमात जमील रहता था। जब उसने ये सुना तो मुझे बुलाकर कहा, अकबर क्या तू अंधा है या अहमक के अंजुम के साथ शादी कर रहा है? आखिर तूने उसमें क्या खूबी देखी सिवाय इसके कि रंग अच्छा है? मैंने कहा, वो मुझसे मोहब्बत करती है, तुमको क्या एतराज़ है? उसने कहा, एक दोस्त के नाते मैं तुझे डूबने से बचाना चाहता हूँ। अंजम आवारा लड़की है, तुम शाम को चले आना, मैं साबित कर दूंगा कि वो क्या है और उसकी मोहब्बत क्या है। तुम्हारे चाचा तुमको लूट रहे हैं, वो तुम्हारे बाग भी फरोख्त कर चुके हैं। तुमको इस तरह शादी करके ख़त्म करा देंगे, खुद मालिक बन जाएंगे। कुछ होश में आ जाओ, बर्बाद होने से पहले शाम को ज़रूर आना। मैंने जो कुछ कहा है वो साबित करके दिखाऊंगा। मैं हैरान रह गया। शाम के वक्त मैं जमील के घर पहुंचा। अंधेरा फैलने लगा। हम दोनों खिड़की के पास बैठे हुए थे कि अंजम वहां से इटलाती हुई गुजरी और थोड़ी आगे बढ़कर ज़िम्मेदार के बेटे की बैठक में दाखिल हो गई। थोड़े वक्फे के बाद जमील मुझे साथ लेकर बाहर निकला और बैठक के दरवाजे पर लेकर पहुंच गया। ज़िम्मेदार का बेटा आलम खान उससे ज़ोर से बातें कर रहा था।
हम दोनों ने दरवाजे के सुराख से देखा और सुनने लगे। आलम कह रहा था, अंजम तू मेरी महबूबा है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ और तू भी प्यार करती है, पर तेरा बाप अकबर से तेरी शादी कर रहा है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अंजम ने जवाब दिया, तुम पागल हो, प्यार हमारा तुम्हारा है, मैं तुम्हारी हूँ, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते मुझसे? यूं छुप कर मिलना एक दिन बदनाम कर देगा, मगर तुम बुज़दिल हो। आलम बोला, मेरा बाप राजी नहीं होता, वो ज़िद्दी है, सफ़िया से रिश्ता तय कर रहा है। अंजुम ने कहा, फिर मेरी शादी पर तुमको क्यों एतराज़ है? मैं जायदाद की हकदार बन जाऊंगी, वो अहमक सा आदमी है, हम दोनों ऐश करेंगे। उसके बाद वो शर्मनाक हरकतें करने लगे। हम शर्मसार होकर उन्हें देख न सके और वापस आ गए। मैं ये देखकर नफरत और गुस्से में दीवाना हो गया। जमील के पास से रुखसत होकर मैं घर गया और चाचा को अंजुम के कारनामे सुनाकर कहा, चलो तुम्हारी लाडली को तुमको दिखाऊं कि आलम के साथ क्या खेल खेल रही है। चाचा मेरे साथ गए, दरवाज़ा खुलाकर अंदर देखा और उनको अजीब सी हरकतें करते अपनी बेटी को बेढंगे अंदाज में देखकर उसने शर्म से गर्दन झुका ली, मगर आलम बिपर कर हमलावर हुआ। लड़ाई हुई, मैंने उसको ज़मीन पर गिरा दिया और गर्दन दबाई, वो तड़पा और मर गया। मैं भागा, अपना घोड़ा लिया और कानून से बचने के लिए राह फरार इख्तियार की। सरोपा के बाप ने यह सुनकर एक गहरा सांस लिया और अकबर की तरफ देखते हुए बोला, जो कुछ हुआ बुरा हुआ, अब तेरा चाचा और आलम का बाप तेरे दुश्मन है और पुलिस तेरी तलाश में होगी। फिर एक आह भरकर बोला, तकदीर का लिखा कौन टाल सकता है, मैं सोचूंगा कि तेरे लिए कोई मुनासिब सा रास्ता इख्तियार करें। दूसरे दिन अकबर खान नदी के किनारे बैठा हुआ सोच रहा था कि अब कहाँ जाए। शाम का सूरज ढलकर पहाड़ों की ओट में छुपल गया था। वो तन्हा बैठा हुआ था कि सरोपा उसको तलाश करती वहां पहुंच गई और बोली, यहाँ अकेले बैठे हो, मैं तुम्हें तलाश कर रही थी, क्या सोच रहे हो? अकबर बोला, सोचना तो बहुत है सरोपा, एक फरेब ने मुझे दरबदर कर दिया, अब क्या होगा? इंसान की कोई मंजिल नहीं, कोई ठिकाना नहीं, ये जिंदगी कैसे कटेगी? सरोपा ने जवाब दिया, हाँ ये तो तुम ठीक सोचते हो, मंजिल के लिए, जिंदगी के लिए सहारा ज़रूरी है, मगर ये सब कुछ तुमने खुद ख़त्म कर दिया। क्यों? तुम बुज़दिल थे, डर गए। तू भी मुझे ताना दे रही है? अकबर झिल्ला कर बोला। सरोपा मुस्कुराई, ताना नहीं, यह हकीकत है, ये सब किया धरा उस मकार औरत का है जो आज भी ऐश कर रही है। बदमाश माँ बाप और तुम हो दरबदर हो गए। तुम्हारा दोस्त उस मोड़ पर ले जाने के लिए तुमको बचा भी सकता था, वो अंजम भी झुक सकती थी, मगर तुम भाग निकले, तुमने जुर्म नहीं किया, हमला उसने किया था और बचाव में मारा गया। ऐसा तो हमारी कौम में आए दिन हुआ करे। मैं एक गंवारी बंजारन हूँ, तू इतना जानू हूँ। अकबर उसका मुंह देखता रह गया, वो क्या कह रही थी? तू भैया को अपनी चिट्ठी देकर अपने दोस्त के पास भेज, खबर तो मंगा के वहाँ क्या हो रहा है। भैया बड़ा चालाक है, बंदर का तमाशा दिखाता हुआ खबर ले आएगा, फिर आगे सोचेंगे। चल डेरे पर चल, रात हो जाएगी। सरोपा ने उसे तसल्ली दी। अकबर को ये लड़की उस वक्त बहुत अजीम नजर आ रही थी, कितनी दूर अंदेश और मुदब्बिर है, ये बंजारन है। वो उसके करीब चल रहा था, फिर उसका हाथ पकड़ लिया। एक जज्बे के तहत उस पर गिरफ्त मजबूत होने लगी। सरोपा रुक गई। तूने मेरा हाथ पकड़ा है बाबू, हमारी कौम में ये हाथ वही पकड़ता है जो जन्म जन्म का साथ निभाने का वादा करे। अकबर बोला, सरोपा तू कितनी अच्छी है, क्या हम तुम जन्म जन्म के साथी नहीं बन सकते? इस बंधन का बांधने वाला तो कोई और है बाबू, वैसे मैं कहाँ एक बंजारन और तू कहाँ? उसने नज़रें झुका लीं, फिर नज़रें उठाईं और बोली, पर एक बात है, जब तू नदी पर मिला था कुछ ऐसा मन भाया कि पहली रात में बेचैन हो गई। न जाने क्या है, तुझे ना देखूं तो जी बेकल हो जाता है। क्या तू मेरा साथी बन सकेगी, एक कातिल मफरूर अजनबी की? अकबर ने पूछा। सरोपा बोली, तेरी बातें सुनकर देखकर मेरा दिल कितनी जोर से धड़का। उसके बाबा को भी सरोपा की तजवीज़ पसंद आई। अकबर ने अपने दोस्त जमाल को ख़त लिखा और जामू को कुछ खर्च दिया कि जामू अपने वादे की तकमील के लिए सुबह ही रवाना हो गया और जल्दी लौटने का वादा किया। जामू भी अच्छी सेहत और अच्छी शक्ल का नौजवान था। रामी उसको पसंद करती थी, दोनों अक्सर मिलते थे। आज जामू चला गया तो रामी उसके लिए उदास थी। 8 दिन गुजर गए पर जामू नहीं आया। बाबा और सरोपा की माँ अकबर की खामोशी देखकर सोच रहे थे, दोनों ही जवानी में भरपूर कहीं भटक न गए हों। और सरोपा की जवानी में एक भूचाल आ गया। अकबर मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहा था और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। इधर जामू को जमील का पता मिल गया। वो उससे अकबर का खत दिया। दोनों एक तन्हा मकाम पर थे। जमील उसकी सलामती का सुनकर बहुत खुश हुआ और कहा, तुम मेरा ख़त ले जाना, अब मैं उसकी खातिर एक कुर्बानी दूंगा, फिर तुमको खबर दूंगा और तमाम रास्ते साफ करके अकबर को यहाँ वापस बुलाएंगे, फिर कानूनी तौर से उसे आज़ाद करा लूँगा। तुम मेरे पास अगले महीने ज़रूर आना, मैं इंतज़ार करूँगा। दूसरे दिन जामू ये खुशी का पैगाम लेकर आ गया। सरोपा की दनाई का ये पहला कामयाब कदम था।
वक्त गुजरता रहा और अकबर की बेताबियां बढ़ने लगीं। दूसरा महीना आ गया। वो गर्मी की चिलचिलाती धूप थी। जामू फिर जमील के पास उसके घर बैठा था। जमील ने कहा, मैंने कुर्बानी दे दी, अब थोड़ी कमी है। तुम 2 दिन मेरे मेहमान रहो, काम पूरा हो जाए तो वापस चले जाना। जामू ने पूछा, कैसी कुर्बानी? जमील बोला, वही लड़की अंजम, बदचलनी से हमला थी। मैंने उसके साथ एहसान करके उसके साथ निकाह कर लिया। अब वो मेरी बीवी है और अदालत में खुद गवाही देगी। उसका बाप भी मजबूर है। मैदान साफ है, तुम अकबर को यहाँ भेज दो। ये ख़त तफसील के साथ लिख दिया। मैं उसकी दोस्ती का हक आखिर तक अदा करूँगा। वो आज़ाद होगा, बस उसके आने की देर है। तुम जाओ, अल्लाह मदद करेगा। जामू की वापसी पर सरूपा और अकबर इस जमील की दोस्ती और कुर्बानी की अजमत पर हैरान रह गए। सरूपा ने अकबर से कहा, देख, मैं ना कहती थी, तेरे दोस्त ने सिर्फ तेरे बचाव के लिए उस ख़राब औरत से निकाह कर लिया, बल्कि गवाही भी महफूज कर ली और ख़ुद को कुर्बान कर दिया। अब मेरी बात मान, तू जा जमील के पास, जैसा वो कहे वैसा कर, फिर तू आज़ाद होकर अपनी जिम्मेदारी संभाल जो तेरा हक है। अकबर ने हैरत से जवाब दिया, सरूपा तू इतनी बातें कैसी जानती? अकल पर शहर वालों का कोई हक नहीं है, हम बंजारे भी अकल के हकदार हैं। ऐसा ही झगड़ा हमारे डेरों के नौजवान के साथ हो गया था। बाबा सुनाया करता है, उसकी किस्मत जीत गई। सरूपा ने मुस्कुराकर कहा। अकबर ने कहा, तो मैं कल चला जाऊंगा, मेरे लिए दुआ करना। दिन अच्छे आएंगे तो तेरे पास मुंह दिखाने आऊँगा और तुझसे कुछ मांगूंगा, झोली फैलाकर, वरना तो सब्र कर लेना। एक कातिल मुजरिम था, अपनी सज़ा को पहुँचा। मैं तुझे हर सांस में याद रखूंगी बाबू। मैं तो अब भी तेरा साथ ना छोड़ती, मगर क्या करूं, तेरी इज्जत का ख्याल है। दुनिया क्या कहेगी कि एक गंवारा बंजारन को भगा लाया। मैं सब्र का दामन आखिर सांस तक ना छोड़ूंगी। जामू को भेजती रहूंगी बाबू, तो जीत जाएगा। सरूपा ने उदास लहजे में कहा। अकबर आगे बढ़ा और उसके चेहरे को हाथों में थाम कर बोला, अच्छा सरूपा, एक राज की बात सुन। मेरे पास कुछ जमा पूंजी है, इसको कहाँ लिए फिरूंगा, ना मालूम मेरा क्या हशर हो। पहले जेल खाना, फिर मुकदमा, और जो फैसला हुआ अच्छा या बुरा, मैं किस्मत दांव पर लगाकर तेरे कहने पर जा रहा हूँ। ये तू पूंजी संभाल कर रख ले, मैंने छुपा रखी है, कुछ ज़रूरत के लिए जमील को दूंगा, बाकी तू रख ले। मैं तो गिनती भी नहीं जानूँ बाबू, मैं कैसे संभालूंगी? सरूपा ने कहा, अरे पागल, वो बाबा संभाल लेगा, पर तेरी अमानत मैं छोड़ूंगा। अब मैं तुम अलग नहीं है, फिर कैसी गैरियत? जो मेरा है वो तेरा है बावली, अकबर ने कहा और जैन में से थैली निकाली। फिर सरूपा को लेकर और माँ के पास आ गया। थैली बाबा की गोद में डाल दी और सब कुछ कह सुनाया। ये दौलत सोना चांदी कहाँ से लाया? सच बता अकबर, हम गरीब ज़रूर हैं पर मेहनत की रोज़ी कमाते हैं, बाबा ने तशवीश भरे लहजे में कहा। अकबर ने मुस्कुरा कर कहा, बाबा मुझ पर भरोसा करो, मैं चोर नहीं, ये किसी की बख्शिश और आखिरी निशानी है। मगर कहानी भी ऐसी है कि कोई यकीन नहीं करेगा। वो ऐसी ही हस्ती थी, अगर ज़िंदगी रही तो तुझे वापस आकर कहानी सुनाऊंगा और तुझे मिलाने की कोशिश करूंगा। ये तो बहुत बड़ी दौलत है बेटा, मैं इसे कैसे हिफाजत करूंगा? बाबा ने हैरत से कहा। अकबर ने कहा, थोड़ी सी मुझे दे दें बाबा, मैं सुबह आज़ादी की कोशिश के लिए जा रहा हूँ। दुआ करना कि ये इज़्ज़त रह जाए, ये सरूपा की अमानत है, तुम्हारा एहसान और तुमको कभी नहीं भूलूंगा। फिर जामू को गले लगाकर बोला, तू मेरा भाई है, सरूपा का ख्याल रखना, उसने मुझे ये रास्ता दिखाया है। ये सब कुछ उसका है। सब उसकी आंखों में आंसू थे, माहौल उदास हो गया। दूसरी सुबह जुदाई की घड़ी थी। अकबर घोड़े पर सवार हुआ। वो उन रोती हुई हस्तियों के आंसू न देख सका और घोड़े को एड़ लगाकर आहें भरता हुआ अपनी मंजिल की जानिब चल पड़ा। शाम के तारीक साए फैलने लगे। अकबर का घोड़ा सबक खरामी से आबादी में दाखिल हो गया। चरागा होने लगा था कि जमील के घर के सामने वो रुक गया और घोड़े पर से उतरकर मकान के एक तरफ जाकर घोड़ा बांधा और आकर दस्तक दी। जमील बाहर निकला और अकबर को देखकर लिपट गया। अकबर, मैंने तुमको कितना याद किया। वो बंजारा नौजवान कितना अच्छा है, उसने तो इत्तला दी तुम्हारे आने की और उस दिन से मैंने तुम्हारे लिए राहें हमवाल शुरू कर दी। शुक्र है तुम आ गए, चलो अंदर चलो। मैंने कहा, इस घोड़े का क्या बनेगा? इसको रहमत तांगे वाले के अस्तबल में पहुंचा दूंगा, आराम से रहेगा, जमील ने कहा और वो दोनों अंदर जाकर बैठ गए। तुम मुंह हाथ धो लो और मेरे कपड़े पहन लो, मैं चाय मंगाता हूँ, फिर आराम से बात होगी, जमील ने कहा। जब अकबर कपड़े बदल कर निकला तो देखा अंजुम जमील के साथ बैठी है। वो ठनका और हैरत से अंजुम को देखने लगा। जमील मुस्कुराया और बोला, परेशान ना हो दोस्त, ये वही अंजुम यानी अंजुम आरा है, तुम्हारी चाचाजाद, जो अब 1 हफ्ता गुजरा मेरी हमसफ़र बन चुकी है। आओ चाय पियो, अब कोई तकल्लुफ़ ना करो, गुजरे हादसे को भूल जाओ, ये अब भी तुम्हारी हमनवा है। अकबर कुर्सी पर बैठ गया। अंजुम ने चाय की प्याली बनाकर दी, फिर शर्मा कर कहा, खुदा जानता है अकबर के मुझे तुम्हारे दर बदर होने का कितना सदमा है और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैं गुमराह हो गई थी। तुम मोहब्बत करते थे, मेरे वालिदैन फरेब देते थे। मैं भी, मेरा गुनाह काबिल माफ़ी नहीं, मगर मैंने तलाफ़ी करने का अहद किया है।
खुदा की कसम मैं तुमको बचाऊंगी। जमील ने मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया, मैं इसकी कनीज़ हूँ और तुमसे शर्मिंदा हूँ। अकबर ने एक ठंडा सांस लिया और बोला, भूल जाओ अंजम, जो गुजर गया। गलती इंसान से होती है, तुमसे भी हो गई, मगर अब क्या करना है। अंजुम पर एतमाद करो अकबर, तुम्हारे चचा चाची नादिम हैं, जायदाद तुम्हारी है, तुम्हारे वकील से मिल चुका हूँ। सिर्फ ज़मींदार अपने बेटे की मौत पर दुश्मन बन चुका है, वो राज़ी नहीं है। वो मुकदमा दायर कर चुका है और तुम्हारे लिए वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। वकील से मैंने तय कर लिया है और शहादत चशमदीद भी। परेशान ना होना, सुबह को खुद जाकर हौसला करके पुलिस के हवाले कर दो, बाकी हम पर छोड़ दो। जमील ने अकबर को तसल्ली दी। अकबर ने रकम निकाल कर देते हुए कहा, ये रकम रख लो दोस्त, मैं तुम्हारा शुक्र अदा करना चाहता हूँ। ऐसा दोस्त खुदा सबको दे, तुमने बड़ी कुर्बानी दी। जमील ने कहा, अंजुम बहुत अच्छी है, तुमको हर कुर्बानी देकर बचाएगी। रात को खाना खाकर देर तक बातें होती रहीं। अकबर बंजारों का एहसान और अपनी दास्तान बयान करता रहा। सिर्फ किले की कहानी राज में रखी और सरूपा की मोहब्बत का राज दिल में छुपाए रखा। दूसरे दिन पूरी बस्ती में अकबर खान की गिरफ्तारी का शोर था। जिम्मेदार कायम खान, जो बहुत खुश था कि उसके बेटे का कातिल पकड़ा गया, शहर कोतवाल अपनी कारगुजारी पर फख्र कर रहा था, मगर अकबर ने जुर्म से इनकार कर दिया। मुकदमा अदालत में पेश किया गया। अकबर को हथकड़ियाँ पहनाई गईं, पेशियां होने लगी। गवाह चशमदीद जिम्मेदार के पास कोई नहीं था। वो सिर्फ इतना ही कह सके कि उन्होंने अकबर को भागता हुआ देखा। आखिरी बहस के बाद अकबर को कातिल गर्दान दिया गया। जमील के वकील ने कहा, माई लॉर्ड, ये कत्ल का केस नहीं, अकबर के खिलाफ चशमदीद शाहिद भी मौजूद है, जो इस कत्ल की बुनियाद भी है, जिसकी बिना पर वो कत्ल हुआ। इस राज को पुलिस भी न जान सकी कि वो है अकबर खान मुलजिम की चाचाजाद बहन अंजुम आरा, और इस वक्त अदालत में हाजिर है। अदालत में खलबली मच गई। ज्यूरी हैरान थी। जज मुंह देख रहा था। फिर जज की आवाज़ गूंजी, अंजुमन आरा को हाजिर किया जाए। अंजुमन आरा बुर्का पहनकर कटहरे में आ खड़ी हुई और बयान शुरू किया कि किस तरह कायम खान के बेटे ने ज़बरदस्ती उसकी आबरू रेज़ी की। वो शराब के नशे में धुत था। मेरे कपड़े फट गए और फिर बचाव की जद्दोजहद करती रही। वो गिर पड़ा और मैंने पैर रखकर उसका गला दबा दिया। इस कश्मकश में उसका चाकू ही उसकी पसलियों में पेवस्त हो गया। ये अकबर खान मुझे तलाश करता हुआ वहाँ आ गया। मैं खौफ से बेहोश हो चुकी थी। ये मुझे उठाकर ले गया। ये कातिल नहीं है, कातिल मैं हूँ। मैंने अपनी असमत की हिफाजत की थी। मेरे वालिदैन ने मुझे बचाने के लिए अकबर को फंसा दिया और डर कर रुपोश हो गया। अगर कातिल मुझे गर्दाना जाता है तो मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। माई लॉर्ड, मकतूल ने मेरी इसमत लूट ली। ये कहकर वो रोने लगी। अदालत में हंगामा सा बरपा था। फैसले बदल रहे थे। जूरी ने राय बदल दी। अकबर और अंजुम को रिहा कर दिया गया। अखबार की सुर्खियां आलम खान मकतूल की बुराइयों का पर्दा उठा रही थी कि दौलतमंद जो चाहे करे गुनाह से पाक रहता है। खुदा के यहाँ इंसाफ है। अंजुमन आरा एक कमज़ोर औरत थी जो लुट गई, मगर इंतकाम ले लिया और वो जवां मर्ग वासिले जहन्नम हुआ। ये औरत का सिला था जो काबिल तारीफ़ है। 1 माह बाद आज अकबर खान चैन की नींद सो रहा था कि रात को ख्वाब में सरूपा उसकी याद में रोती नजर आई। वो बेचैन हो गया। सुबह होते ही उसने जमील से कहा, भाई मैं जाना चाहता हूँ। कहाँ जाओगे? कौन याद आ गया? अभी बहुत से काम है। चचा से मिलना है, वकील से मिलना है, जायदाद पर जाना है। जमील ने कहा, अब ये तुम और अंजुम कर लेना, मैं नहीं रुक सकता। कोई मेरे लिए रो रहा होगा। मैं डेरों में जा रहा हूँ। मैंने रात ख्वाब में उसको रोते देखा है, अकबर ने जवाब दिया। जमील बोला, अच्छा चले जाना और उनको ले आना। अब डेरा ख़त्म हुआ और अब हवेली में रहना। लाल हवेली की बात कर रहा हूँ, जल्दी आ जाना। अंजुम ने कहा, मुझे बहुत खुशी है भाई, जल्दी सबको लेकर आ जाओ, मैं खिदमत करूँगी। अकबर मुस्कुरा दिया, हाँ जल्दी आऊँगा। खुदा ने अच्छे दिन दिखाए हैं तो क्यों नहीं आऊँगा, दुआ करना। अकबर चला गया। जमील और अंजुम परेशान थे। बंजारों के डेरों में रोने की आवाज़ें आ रही थी। बाबा मर गया था, मजमा लगा था और वो उसकी आखिरी रसूम की तैयारी कर रहे थे। अकबर ने घोड़ा बांधा। जामू आकर लिपट गया। भाई बाबा चला गया, मुझे अकेला छोड़ गया, तुझे याद कर रहा था। बाबा को मरे 1 हफ्ता गुजर गया। तमाम गमों का मदावा होता है, मगर जामू और सरूपा की याद में गुमसुम होकर वो रह गए और उनकी माँ पर गमों के पहाड़ टूट पड़े। डेरे में उदासियों का राज था। अकबर को सोचते 1 हफ्ता गुजर गया, वो अब क्या करे। आखिर एक जब माँ और सरूपा खाना पका रही थी, अकबर उनके पास चला गया और कहा, माँ तुमने मुझे बेटा कहा था ना? हाँ अकबर, तू बेटा ही है मेरा। क्यों, तूने क्यों पूछा? क्या शुबा है? अगर बेटा ना होता तो क्यों हमारी याद रखता और मुसीबत के वक्त क्यों आता? पर क्या बताऊं कि हम पर क्या बीत गई और तुझसे कुछ पूछ ना सके। अलबत्ता तेरे आ जाने से कुछ हिम्मत बढ़ गई है, जैसे अंधेरों में एक किरण फूटी हो। तू भी मेरे लिए जामू से ज़्यादा है, मगर अब क्या होगा? उसने एक आह भरी। तो तू मुझ पर बता कि तुझ पर क्या गुजरी। देख सरूपा का क्या हाल है। उसे चुप लग गई। अकबर बोला, माँ जामू कहाँ है? माँ ने कहा, वो मछली पकड़ने गया है, कुछ पकाने को नहीं।
पर मैंने पूछा कि तुझ पर क्या गुजरी और हम गरीब बंजारों की तुझे क्यों कर याद आई। सरूपा और तेरे बाबा रोज़ तुझे याद करते थे। उसी वक्त जामू भी एक बड़ी मछली लिए आ गया और सुनकर बोला, माँ ऐसी बातें नहीं करते, अकबर मेरा भाई है, इसका दिल ना तोड़। वो बोला, भला कैसे भूल सकता हूँ इसे। वो मुस्कुरा दी। जामू भी उठ गया। अकबर बोला, मुझ पर जो गुजरनी थी सब गुजर गई। कैदी बन गया था, जेल खाना पहुँच गया, उसकी सैर भी कर ली, मुकदमा चला, मगर दुनिया में अच्छी हस्तियाँ भी मौजूद हैं। जमील खान जैसे दोस्त ने अपनी इज़्ज़त और वक़ार कुर्बान करके मुझे बचाव का रास्ता दिया। उस बदकार अस्मत बाख्ता अंजुम के साथ निकाह करके मेरे दुश्मन चाचा को रुसवाई से बचाया और अंजुम की लाज रखी, और उस अंजुम का ज़मीर जाग उठा और उसने मेरे एहसान के बदले में कत्ल का जुर्म अदालत में अपने ऊपर ले लिया। जमील ने शहादत दी। अपने अस्मत के बचाव की जद्दोजहद में वो कमज़ोर औरत लुट गई और मौका पर इंतकाम ले लिया। वो नशा में था और उसने उसकी गर्दन हिलाक कर दी। अदालत ने भी उसको रिहा कर दिया और मुझे भी। अब मैं आज़ाद हूँ माँ, और फ़ौरन तेरे पास आ गया। मगर अफसोस कि जब खुशी के दिन आए तो बाबा साथ छोड़ गया। सरूपा पहली बार मुस्कुराई और अकबर की तरफ देखा। उसका महबूब कितना मुखलिस था, और अकबर ने उसकी मुस्कुराहट को आंखों में समेट लिया। वो उस बंजारन दोशीज़ा के मासूम चेहरे को देखता रहा। अकबर फिर बोला, माँ अब मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा। क्या कह रहा है अकबर, हम गरीब बंजारे तो एक ज़मींदार का बेटा, कितने फासले हैं तेरे और हमारे दरमियान। हमारी नस्लें तो इन्हीं डेरों में परवरिश पाती हैं, दुनिया क्या कहेगी, ये कैसे मुमकिन है। माँ ने हैरत से कहा। अकबर ने जवाब दिया, इस दुनिया ने मुझे क्या दिया, अपनों ने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरा कोई नहीं है। जामू है, सरूपा है, यही मेरा ख़ानदान है। जमील ने मकान ख़रीद लिया होगा, वो और अंजुम मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। माँ ने हैरत से देखकर पूछा, क्या मतलब। अकबर बोला, ये डेरा और सामान रामी को दे दो और तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो जाओ। अब मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। बेटा हूं ना, मुझ पर एतमाद करो, मैं दुनिया में अकेला हूँ। जामो जिम्मेदारी में मेरा हाथ बटाएगा और तुम माँ बनकर राज करना। जैसी तेरी मर्जी बेटा, हम बेबस हैं। माँ ने कहा, अच्छा तो मैं सुबह नूरपुर जा रहा हूँ, तुम तैयारी कर लेना, वापसी पर गाँव चलेंगे। अकबर उठ खड़ा हुआ और जाना ही चाहता था कि सरूपा आ गई। मैं तुम्हें नूरपुर नहीं जाने दूंगी, क्यों खतरे में टांग फंसाते हो। अकबर मुस्कुरा दिया, जैसा कि तुमसे लौट आने का वादा करके गया था, इसी तरह किसी और से भी गया था। वो वादा पूरा करना ज़रूरी है, मैं जल्दी आऊँगा। दूसरे दिन अकबर घोड़े पर सवार होकर नूरपुर के खंडरात का रुख कर रहा था। शाम ढले तक वो उसी राह से गुजरकर उसी जगह पहुंचा जहां उसकी मुलाकात उस बदरू से हुई थी। वही बारादरी और वही शिकस्ता साहिबां था। रात चांदनी थी, 14वीं का चांद खंडरात को मुनव्वर कर रहा था। तमाम रात सतून का सहारा लिए जागता रहा, मगर वो रूह जिसने अकबर को प्यार की नज़र से देखा था नज़र न आई। सुबह के आसार फैलने लगे। वो उठा और उसी गार की तरफ गया जहां वो उसे अंदर ले गई थी। पत्थर हटा और रास्ता खुला हुआ था। वो हिम्मत करके नीचे सीढ़ियां उतरने लगा। आखिरी उसके कदम ज़मीन से जा लगे। वो अपनी टार्च निकालकर देखने लगा। गार के एक गोशे में एक जिस्म सफ़ेद लिबास में पड़ा था। वो आगे बढ़ा, उसने जिस्म पर रोशनी डाली और वो भयानक चेहरा देखकर कांप गया। उसने उसका चेहरा ढक दिया और कहा, ऐ प्यारी रूह, मैंने अपना वादा पूरा किया, पर तू इंतज़ार न कर सकी। शायद कुदरत ने तुझे सुकून बख्श दिया और अब तू सुकून की नींद सो रही है। वो कुछ देर रुका और सलाम करके उल्टे पांव वापस हो लिया। सुबह का उजाला फूटने से पहले वो सवार होकर बाहर निकला और अपनी राह ली। वो बहुत उदास था कि उसी वक्त हवा का एक झोंका आया। वही खुशबू महसूस हुई। वो रुका, झोंका गुजर गया। शायद वही थी, मगर वहाँ कुछ नहीं था। शाम होते होते वो डेरों के करीब पहुँच गया। नदी के किनारे बैठी सरूपा उसकी राह देख रही थी। घोड़े की चाप सुनकर वो दौड़ी आई और कहने लगी, तू आ गया बाबू। अकबर मुस्कुराया और कहा, हाँ, तुम रो रही थी, ये खुशी के आंसू है बाबू। डेरे पर माँ फिक्र कर रही है और तेरा इंतज़ार कर रही है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। और हाँ बता, क्या वो बदरू तुझसे मिली? नहीं सरूपा, वो नहीं मिली। वो एक रूह थी, अपने मकाम को पहुँच गई। मैंने वादा पूरा कर दिया, मगर वो मिल न सकी, अकबर ने जवाब दिया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, नज़रों का तबादला हुआ और मुस्कुरा दिए। दूसरे दिन अपनी मंजिल तय करते चले जा रहे थे। अब वो डेरों और बंजारों का काफिला दूर तपते सहराओं में छोड़ आए और एक अजनबी नौजवान ने जिंदगी का रुख मोड़ दिया। वो उस पर एक एतमाद के साथ अपना सब कुछ खो बैठे। अब वहाँ रखा भी क्या था सिवाय बाबा की यादों के। आखिर शाम ढल गई। अकबर ने घूम कर कहा, माँ, ये हमारे सफ़र का इख्तिताम है। ये रोशनी एक बिछड़े साथी को खुश आमदीद कह रही है। ये हमारा गाँव है, हमारी ज़मीन। वो बस्ती में दाखिल हो गए।
और रास्ते में ही जमील और अंजुम उनको खुश आमदीद कहने आ गए। अकबर खान को उसका घर वापस मिल गया और उसकी जायदाद भी। सरूपा को उसने हमेशा के लिए अपने घर में अपनी दुल्हन बनाकर ले आया और इस तरह उनकी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजरने लगी। उजड़े ख़ानदान आबाद हो गए। अकबर आज भी उस किला के खंडरात और उस हसीन रूह को नहीं भूला जिसने मोहब्बत की राह दिखाई, दौलत भी दी और इन बंजारों के डेरों की राह भी बताई। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल उर्दू कॉर्नर को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।